ऑल एवरीवन, एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज की अपडेट रहने वाली है, पहली अपडेट रहेगी ग्राम पंचायत सर्वेयर के संबंध में लेटर जारी हुआ है। दूसरी अपडेट आपकी रहेगी ग्राम पंचायत में पंचायत राज के 88 से ज्यादा पदों पर भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। जहां पहले 20 पद थे, फिर 30 पद हुए, अब 88 पद कर दिए गए हैं। अगली भर्ती है ग्राम पंचायत डाक सेवा के पदों पर भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महिला पर्यवेक्षक को लेके आप लोग इधर उधर सोशल मीडिया में लगातार देख रहे हो, तो महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर है वही पुरानी डेट 28 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। आपके नजदीकी नियरेस्ट सिटी में आपका एग्जाम होगा। तो लगातार पहले देंगे ग्राम पंचायत सर्वेयर का अपडेट, दूसरा अपडेट आपको मिलेगा पंचायत राज भर्ती का, और तीसरा अपडेट आपको मिलने वाला है किस चीज का? डाक सेवा भर्ती का। तो लगातार तीनों अपडेट आपको मिलेंगे। वीडियो पूरा वॉच करिएगा, एंड तक देखिएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल डैशबोर्ड पे, पूरा शेड्यूल A to Z देखते हैं। तो ऑफिशियल डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला शहडोल मध्य प्रदेश, शहडोल दिनांक 13 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। प्रति तहसीलदार तहसील सोहागपुर, जय सिंह नगर, व्यवहारी, जैतपुर, गोहपारू, बुढ़ार, जिला शहडोल मध्य प्रदेश। विषय डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण मौसम रबी 2024-25 हेतु कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक कितने के तहत विषयांतर्गत आयुक्त महोदय द्वारा डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण मौसम रबी वर्ष 2024-25 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो संलग्न कर मूलतः भेजे जा रहे हैं। आयुक्त महोदय द्वारा डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण मौसम रबी 2024-25 हेतु 21/1/25 से 28/2/25 तक गिरदावरी का कार्य पूर्ण किए जाने हेतु निर्देश किया था। गिरदावरी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर जिले की प्रगति मात्र 12.74 है एवं जिले की रैंक 55 है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जबकि फसल सर्वेक्षण डाटा का उपयोग उपार्जन पंजीयन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि हेतु किया जा रहा है, परंतु फसल सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण न होने के कारण किसानों को उपार्जन आदि कार्य में कठिनाई संभावित है। नियत तिथि उपरांत डाटा को लॉक कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः उक्त समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न उपरोक्ता अनुसार डिप्टी कलेक्टर जिला शहडोल मध्य प्रदेश, शहडोल दिनांक 13/2/25। प्रतिलिप आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ। दूसरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त जिला शहडोल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हो। अब दोस्तों, न्यूज़पेपर में भी ग्राम पंचायत सर्वेयर के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कल वॉइस का इशू आ रहा था, तो आप लोग बोल रहे थे कि सर वॉइस का इशू आ रहा है, आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। तो अब आपको हम बताएंगे पूरा क्लियर कैसे आप न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको दिखा दे। डिजिटल फसल सर्वेक्षण सर्वे कर्मियों ने वेतन और रोजगार के लिए उठाई मांग। ये है मुख्य मांगे। लंबित वेतन का भुगतान सर्वेयर भाइयों का दिया जाए, ताकि खरीफ की फसल का वेतन तत्काल भी जारी करें, स्थायी रोजगार दें, पटवारी सहायक पद का नाम दें, आधिकारिक पहचान पत्र का ID कार्ड दें। इसमें से देख सकते हैं कि सारे जिला उपाध्यक्ष और सर्वेयर भाई उपस्थित थे। प्रशासन की प्रतिक्रिया, SDM परमार ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए सर्वे कर्मियों को आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने वेतन भुगतान में देरी की वजह से जांच का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किए गए सर्वे कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर महू के नवागत SDM राकेश परमार का स्वागत कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। सर्वे कर्मियों ने वेतन, रोजगार और कार्य संबंधी अधिकारियों को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। ये है मुख्य मांगें। लंबित वेतन का भुगतान जल्दी से जल्द करें। अब चलिए दोस्तों, सेकंड स्टेप में देखेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज में ECHS में भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, जिसमें अलग अलग पद रखे गए हैं। कोऑर्डिनेटर के हैं, कुक के हैं, चौकीदार के हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं, ऑफिस असिस्टेंट के हैं। उससे पहले दोस्तों, पंचायती राज का ग्राम पंचायत में पंचायती राज का भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है।
पहले पंचायत राज की भर्ती का पूरा अपडेट देखेंगे। तो ले चलेंगे ऑफिशियल डैशबोर्ड पे और आपको दिखाएंगे पूरा पंचायती राज का कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज। इसके बाद वीडियो में बने रहिएगा। ECHS की भर्ती का आपको अपडेट देने वाले हैं। उसके बाद जो आपको अपडेट मिलेगा, उसके बाद आपको महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर है 28 फरवरी से होगा। इसके बाद भारतीय ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती का अपडेट मिलेगा। तो चलिए ऑफिशियल डैशबोर्ड पे और देख लेते हैं पंचायती राज सेवा भर्ती का क्या पूरा शेड्यूल रहने वाला है, कब इसका पेपर होगा, कैसे आपका चयन होगा। पूरी अपडेट बने रहे देवो ऑनलाइन में। चलिए ले चलते हैं आपको नोटिफिकेशन की ओर। निकली भर्ती तो मध्य प्रदेश में पंचायत राज विभाग में नौकरी निकली है। अगर आप भी MP के गवर्नमेंट जॉब 2025 की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश राज्य विभाग ने 2025 के लिए भर्ती निकाली है, जिसके तहत ब्लॉक और जिला कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो पदों का विवरण, पहला है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 88 पद, जिला कोऑर्डिनेटर 20 पद। तीसरा, भर्ती का प्रकार आउटसोर्स, एजेंसी, सीड मैप, पोस्ट लोकेशन जिला व तहसील ग्राम पंचायत। तो मध्य प्रदेश पंचायत राज विभाग MP पंचायत राज भर्ती 2025 क्वालिफिकेशन योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। न्यूनतम एज 21 वर्ष से 55 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदन फीस, कोई फीस नहीं है। ये भर्ती बिल्कुल मुफ्त है। आपको आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। विज्ञापन जारी होने की तारीख 10 फरवरी 2025। फॉर्म भरने की शुरुआत 10 फरवरी 2025। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 से 8 दिन के अंदर। अब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की सैलरी रहेगी 22,500 रुपए, जिला कोऑर्डिनेटर की रहेगी 27,000 रुपए। हाउ टू अप्लाई आवेदन। दोस्तों, आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। सीड मैप की वेबसाइट में जाकर आवेदन करें। आपको आई एम इंटरेस्टेड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे जिससे आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी अच्छी से करें। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल या SMS के माध्यम से सूचना जानकारी दी जाएगी, इसलिए अपना ईमेल और मोबाइल नंबर सही भरें। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? शैक्षणिक प्रमाण पत्र, DCA PGDCA CPCT इनमें से एक, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विकलांगता प्रमाण पत्र। अब चलिए दोस्तों, अब देखेंगे अगली भर्ती आपकी क्या रहने वाली है। अगला अपडेट आपका रहने वाला है तो ECHS में भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। ले चलते हैं, आपको पहले दिखा देते हैं, नोटिफिकेशन से रूबरू करेंगे और नोटिफिकेशन से रूबरू करने के बाद आपको बता देंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए चलते हैं, नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं गूगल में। और गूगल में आने के बाद आपको लिखना है ECHS। ECHS आपको लिखने के बाद सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। सबसे ऊपर वाली साइड के नीचे जो लिखा है एडवर्टाइजमेंट, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है। सिंपली आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, जैसे ये सीरियल नंबर दे रहा है 5, 6, 7, तो आपको सिंपली दोस्तों आ जाना है 14 नंबर में। 14 नंबर में आपका कौन सा है? 12, 13, 14। 14 जबलपुर, 28 फरवरी 2025 ये पहला नोटिफिकेशन है यहाँ जबलपुर में ECHS में। दूसरा 20 फरवरी। तो आपको पहला नोटिफिकेशन सिंपली देख लेते हैं दोस्तों। सिंपली क्लिक कर देंगे डाउनलोड के लिए। तो आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यहाँ देख सकते हैं ECHS पॉलीक्लिनिक की भर्ती आई है। दूसरा डेंटल ऑफिसर की आई है। तीसरा मेडिकल ऑफिसर। चौथा लेबोरेटरी टेक्नीशियन। पांचवा लेबोरेटरी DEO। प्यून की आई है। हाउसकीपर की आई है। फीमेल अटेंडेंट की आई है। चौकीदार की आई है। ड्राइवर की आई है। यहाँ ये सैलरी भी दी गई है। यहाँ देख सकते हैं सैलरी 75,000 रहेगी। ECH पॉलीक्लिनिक की डेंटल ऑफिसर की 75,000, मेडिकल ऑफिसर की 75,000, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 28,100 रुपये, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 28,100 रुपये, प्यून की 16,800, ड्राइवर की 19,700। आपको अधिक देखना है तो www.ECHS गवर्नमेंट की ऑफिशियल डैशबोर्ड में देख सकते हैं। इंटरव्यू डेट एंड टाइमिंग यहाँ ये देखिए दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। अब ये एक लंबे अरसे के बाद भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, वही चीज़ यहाँ हिंदी में भी दी गई है। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया गया है कि जो रखी गई है वाहन चालक के लिए 8वीं पास, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके पास गाड़ी चलाने का अनुभव। चौकीदार के लिए 8वीं पास। महिला परिचर के लिए साक्षर नागरिक सेना स्वास्थ्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
कुछ इस तरीके से दोस्तों ये नोटिफिकेशन हो चुका है। ये पहला नोटिफिकेशन आपको दिखा दिए हैं। अब चलिए दूसरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ ऑफिशियल डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। चलिए दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पहला नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2025 ये देख चुके हैं। अब इसमें क्लिक कर देते हैं। सिंपली दोस्तों नोटिफिकेशन को कर लेंगे डाउनलोड। यहाँ साथियों आ चुके हैं सेकंड नोटिफिकेशन की ओर। अपॉइंटमेंट मिनिमम मेडिकल ऑफिसर की भर्ती आई है, दूसरा चौकीदार की, तीसरा रिसेप्शनिस्ट की और तीसरा DOO की। तो इसमें DEO CLK ग्रेजुएट क्लास क्लर्कियल ट्रेड में भर्ती आई है और दूसरा है चौकीदार के लिए 8वीं पास, मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS का क्वालिफिकेशन मांगा है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें। अब दोस्तों चलिए देखेंगे भारतीय डाक सेवा का। आप लोग बोल रहे थे कि सर वॉइस नहीं आ रही, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगली अपडेट रहने वाली है तो ग्राम पंचायत डाक सेवा के पदों पर भर्ती के लिए। जैसे कि दोस्तों ग्राम पंचायत डाक सेवा भर्ती के लिए 21,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। अपने भारत में एक डाक सेवा ऐसी भर्ती होती है जिसका आप फॉर्म भरते हो, ना आपका एग्जाम होता है ना फिजिकल होता है, डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों इस बार पिछली बार देखा गया था कि औसतन 90 प्लस गया था कट ऑफ जनरल का, ओबीसी का गया था 55 से लेके 65 के बीच में। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कम परसेंटेज था उनका चयन हुआ और जिनका परसेंटेज ज्यादा था तो उनका चयन नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं जैसे आपका व्यापम का मेरिट बनता है डे बाय डे के हिसाब से, तो आपका जरूरी नहीं कि आपका ज्यादा परसेंटेज है तो आपका चयन होगा, आपका कम है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी प्रदेश के विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं सबसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जो कोविड के पहले जितने विद्यार्थी पास हुए थे उनका पास आउट परसेंटेज कम है। कोविड टाइम में आप लोगों को मालूम ही होगा कि बच्चों का पेपर नहीं हुआ, उन्हें पास कर दिया गया और अच्छा खासा परसेंटेज भी अचीव हुआ। ऐसे में जो कोविड के पहले विद्यार्थी पास आउट हुए हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और जिनका ज्यादा एज ओवर हो रहे हैं और जिनकी एज कम है उन्हें बाद में वरीयता दी जाएगी। इसलिए चाहे आपका 65% हो, 70 हो, 75 हो, 78 हो, 80 हो,